particular chapters, whatever 6 chapters which This are. call is now being recorded. Okay, thank you. So these 6 chapters, after covering and after completion of these 6 chapters, you will be able to get all these things. Okay, these course outcome which are present in front of you. Okay, so there you can see understand the objectives, functions and structures of operating system. Okay, so आप जब ये पहला चैप्टर कवर करेंगे, so you will get the first course outcome. सेकंड वाला सेकंड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला कवर करेंगे तो फर्स्ट कोर्स आउटकम अचीव होगा, and if you will complete the second chapter, then you will achieve the second course outcome. It is not like that. Okay, ऐसा वन टू वन नहीं है, बट यूजुअली ऐसा हो जाता है. ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 6 चैप्टर, मैं अभी इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बस ये आपको अचीव करना है कि एट द एंड you will ask yourself and you have to rate yourself that how much you have achieved. Okay, आपका फॉर एग्जांपल फर्स्ट 2 चैप्टर हुए, सो मे बी और प्रोबेबली यू हैव अचीव द फर्स्ट 2 कोर्स आउटकम. ओके, दैट इज अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स. आपने अंडरस्टैंड किया कि ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपने अचीव किया, देन यू हैव अचीव योर फर्स्ट कोर्स आउटकम. सेकेंड, एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट, इवेलुएट परफॉर्मेंस एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. तो इसमें 3 अलग अलग चीज़ें हैं. सो प्रोसेस मैनेजमेंट, कैसे प्रोसेस को कैसे मैनेज करते हैं, देन हाउ यू कैन इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. ओके, और बाद में डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं, अगर आपको सारे पता हो गए, सबका यूज इवेलुएट करके आ गया, देन यू हैव अचीव द सेकंड कोर्स आउटकम. ओके, सो इन दिस वे दिस गोज ऑन. सो हर एक चीज़ को आपको एनालाइज करना है वेदर यू हैव अचीव्ड और नॉट. ओके, अगर आपने अचीव किया है तो बहुत अच्छी बात है. यू हैव टू रेट योर सेल्फ फ्रॉम हाई, मीडियम एंड लो. ओके, लास्ट में एक कोर्स एग्जिट सर्वे होता है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस यू विल बी गिवन विद वन कोर्स एग्जिट सर्वे फॉर ईच एंड एवरी course. Okay, whether it is a theory course or whether it is a practical course. Okay, so you will be given with one course exit survey. Okay, और आपको उसमें मार्क करना रहता है कि आपने इस पर्टिकुलर कोर्स आउटकम को, जैसे कोर्स आउटकम नंबर 1, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वेदर यू हैव अचीव फुली, हाँ मैंने अच्छे से अचीव किया हूँ, मुझे ऑब्जेक्टिव समझ में आया, मुझे फंक्शन समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया, ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सब समझ में आया, तो यू कैन अचीव, यू कैन रेट यूर सेल्फ कि हाँ मैंने हाई अचीव किया, मैंने अपने आप को रेट किया. So this is not the feedback of the faculty. This is feedback of yours only, that how much you have understood. Okay. So it will be done at the end of the semester. Okay. So these are the course outcome. You need to remember this. You can keep, you can take the screenshot of this particular course outcome. You can keep with it so that for operating system, these are the course outcome. Okay. सो आगे चलते हैं फटाफट. सो उसने अभी लास्ट टाइम से अभी के कंपैरिजन में दे हैव रिड्यूस द सिलेबस मच. ओके, बिकॉज यू नो लास्ट ईयर फ्रॉम लास्ट आई थिंक पास्ट फ्यू ईयर्स से उनके 4 लेक्चर्स पर वीक होते थे. ओके, फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम वी वर हैविंग 4 लेक्चर्स पर वीक, बट नाउ वी हैव ओनली 3 लेक्चर्स पर वीक. ओके, सो अब खाली 3 लेक्चर है हफ्ते भर में. सो उन्होंने सिलेबस को भी रिड्यूस किया है काफ़ी. ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टू द पॉइंट सिलेबस है, और जो थोड़े से केस स्टडीज थी, थोड़ा से जो बोरिंग टॉपिक्स थे, उसको भी इसने काफ़ी रिमूव किए हैं. ओके, and I am sure that you will enjoy this particular subject, because you know we are not having only theory part, we are having some numerical part also, analytics part also, some algorithms are also, though those algorithms are quite interesting, not like थोड़ा से typical है और थोड़े से difficult है, तो ऐसा नहीं. ठीक है, those are very very interesting one. So in the first module you will learn about the operating system overview, like what first of all introduction about the operating system, then objectives क्या है, then functions or and evolution of operating system. So these are the very basic. For each and every subject you will find these topics everywhere. Okay, operating system structure, let me see. वन मोर थिंग, जैसे ही आपको ऐसा लगा कि कनेक्शन ब्रेक हो रहा है, या वॉइस लैग हो रही है, या वीडियो लैग हो रहा है, या इफ़ यू एनकाउंटर एनी काइंड ऑफ इशू, देन प्लीज़ लेट मी नो. ओके, यू हैव माय नंबर, यू कैन व्हाट्सअप, यू कैन मैसेज, यू कैन डायरेक्टली कॉल. अगर कॉल नहीं लगा तो एक यू कैन एटलीस्ट पुट मी मैसेज. ओके, so I'll come to know that के there's a connection issue, so I'll get back to you because मैं ये स्क्रीन पे आता हूँ ना, जब यू कैन सी जो आपकी मीट की स्क्रीन है, यहाँ से मैं ये स्क्रीन पर आता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता है कि वेदर द कनेक्शन इज लाइव और नॉट. ओके,
if I will see my mobile, then I will come to know कि हाँ भाई चालू है, because my mobile से मैंने login किया हूँ इसके लिए. Okay, so in the first chapter, in the first module, you learn about the structure also. There are two three different types of structure: layered structure, monolithic, microkernel. Monolithic microkernels में से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क के लिए. You can consider it as an important question. And third part, Linux kernel, shell, system call. These are the few terms, terminologies which you will understand. First module. Second module, and you will see that only 4 hours are required to complete this particular chapter. यहाँ पर दो लेक्चर लगेंगे, यहाँ पर एक लेक्चर, यहाँ पर एक लेक्चर. तो सिंपल है बाइफिकेशन. सेकंड चैप्टर इज अबाउट द प्रोसेस एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है, हालांकि पहले ये आपका सेकंड एंड थर्ड चैप्टर एक पूरा मर्ज करे तो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैनेजमेंट बनता है, यानी कि पूरा कंप्लीट एक ब्लॉक बनता है. बट दे हैव डिवाइडेड इट इनटू द प्रोसेस एंड प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड देन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक. सो इन द सेकेंड चैप्टर कंटेंट है बहुत सारा. यहाँ पर देखो, आई जस्ट वांट टू शो यू दैट दीज आर दी एल्गोरिथम जिनके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं. ओके, सो FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SRTN शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, एंड देन प्रायोरिटी, देन राउंड रॉबिन. ऐसे कुछ 5 एल्गोरिथम्स हैं. इसके बेस पर कभी दो आते हैं, कभी 3 आते हैं 10 मार्क्स के लिए. The data will be given to you. You have to solve this particular data according to this scheduling algorithm. जो आपको पूछेगा, अगर कोई दो पूछ लिया, जैसे FCFS पूछ लिया, SJF पूछा, so you need to solve that particular numerical with this particular two algorithm. जो आपको जो भी दो पूछेगा. ओके, सो ये इसके अंदर है. ये एक important question है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. Then in third chapter we have concurrency, we have mutual exclusion, then we have deadlock. Okay, deadlock भी important part है. In particular deadlock we have Banker's algorithm. I will highlight this Banker's algorithm. You can see this is the Banker's algorithm. एक क्वेश्चन important होता है, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही है. दैट इज वेरी वेरी सिंपल. एक बार समझ लेंगे तो आप लोग भूलेंगे नहीं. ओके, सो इसमें एक important क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल 10 मार्क के लिए आता है. हो गए दो क्वेश्चन, 10 10 20. अभी पास होने के लिए आपको और कितना चाहिए, 80 में से और थोड़े और थोड़े मिल जाएंगे, और एक 10 मार्क्स मिल जाएंगे. हेलो सर. यस यस, बोलिए. सर योर वॉइस इज कंटिन्यूसली गोइंग है. बार बार आवाज ऐसा लाइक लाउड आ रही है, फिर कम हो जा रही है एकदम. अच्छा. हाँ सर. हम्म, सर 2-3 सेकंड ऐसा एकदम हाई वॉल्यूम आती है, फिर एकदम कम हो जाती है. ओके ओके, आई जस्ट चेंज माय माइक्रोफोन्स. ओके, मैं थोड़ा सा अपनी ईयरफोन चेंज कर लेता हूँ. 2 मिनट खाली. हाँ, 2 मिनट. Okay, now tell me whether it is clear or not. Hello, mic check 1 2 3. Hello, mic check 1 2 3. Is it coming? Is it clear now? नो सर, स्टिल इट्स गोइंग लो. I think other peoples are getting the clear voice. I don't think so, because नो सर, यू कैन आस्क. others, please, maybe network issue from which side? From my side or hello, hello, hello. Others, please respond whether you are getting clear voice or not. आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, नाउ इट्स क्लियर. Now it's clear. Okay, ठीक है चलो. Okay, thank you so much, everyone. वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर. So I was just talking about the third chapter. In this particular chapter, we have Banker's algorithm.
and in this particular bankers algorithm, there will be one numerical question in examination. So this scheduling algorithm, इसका एक question, then bankers algorithm, इसका एक question. 10, 10, 20. Okay, आगे बढ़ते हैं. Chapter number 4. This is about the memory management. So in memory management, again we are having some you can see memory management requirements, partitioning, fixed partitioning. Then we have memory allocation strategies. Okay, मैं ज़्यादा deep में नहीं जाऊँगा because we have short time. We have only 5 minutes remaining, as I told you. So in memory allocation strategies, we have best fit, first fit, worst fit. So इसके बेस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता है. इसमें कोई भी एक या दो, कोई दो स्ट्रैटेजीज को हम लोग को उसका न्यूमेरिकल आता है, उसको सॉल्व करना होता है. एक क्वेश्चन कभी कभी वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग पर आता है एंड पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज पर भी आता है. सो वी आर हैविंग I know three different kinds of page replacement strategies or technique. One is P4, second is optimal, third is LRU, least recently used. Okay, so one or two strategies will come for you and it will carry 10 marks. Okay, so 10, 20, 30 and this is 40. कभी कभी दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, मतलब एलोकेशन स्ट्रेटजीज भी आ जाता है. Is someone calling me? 9610. Excuse me, एक second. Sorry for the inconvenience. Actually, I got some important call from one college actually. Okay, I hope I'm audible. I'm again confirming. Yes, okay. Um, okay, okay. Okay, so the fourth chapter was memory management. Okay, and after that we have fifth chapter, that is file management. Okay, in this file management, we will learn some basic thing about the file organization and access file directories. These are the very basic thing. I will not go into the more. Then we have sixth chapter, that is IO management, that is input and output management. In this input and output management, in this input and output management, we have some disk scheduling algorithm. Again, we have one question, that is numerical question, FCFS, SSTF, scan, C scan, log, C log. इसमें ये दो या तीन क्वेश्चन एक साथ में क्लब करके पूछता है फॉर 10 मार्क्स. ओके, सो अगर सारे न्यूमेरिकल्स नहीं भी आए तो आपको चार न्यूमेरिकल्स, फोर न्यूमेरिकल्स विल बी देयर इन योर एग्जामिनेशन. ओके, एंड फ्रॉम दोस फोर न्यूमेरिकल्स यू कैन अर्न 40 मार्क्स. ओके, 80 में से 40 मार्क्स अर्न करना, इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. ओके, आराम से कर सकते हैं. ओके, बाकी अगर आप थ्योरी करते हैं, अराउंड अगर 20 मार्क्स का थ्योरी कवर करते हैं, देन यू कैन इजीली अर्न मोर देन 60 मार्क्स. यानी कि पास होना इसके अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है. और अगर चलो कई जगह मार्क्स कट भी हुए तो भी आप 50 के ऊपर आराम से मतलब कवर कर सकते हैं. ओके, सो इतना आपको बताना था. द सेकेंड थिंग अबाउट द टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंसेस. तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक है वो ये हम लोग रेफर करते हैं, स्टॉलिंग है एंड गैल्विन. अब्राहम शिजर कहाँ पर है हमारी, गैल्विन. ओके, सो दोज आर फ्रॉम DSY. दे नो कि भाई इसके लिए कौन सी बुक अच्छी है. आई ऑलवेज रिफर गैल्विन.
लोग मतलब सारे लोग गैल्वेनी रेफर करते हैं. We have one more book that is Wilhelm Strolling also. Okay. Okay. Apart from these two textbooks also, apart from these two textbook, if you can see in your notes. Okay. हाँ, बहुत ज्यादा जा रहा है. Okay, so apart from these two textbooks, we have one more book that is Operating System by, आप उसका नाम पढ़ सकते हैं, उदित अग्रवाल. Okay, there's one more book that is Udit Agrawal, which I always carry this particular book, and the copy of this book is always is there in the library also. Okay, so you can refer this particular book. You can refer this book from library. You can come in the college anytime. You can come college and you can take this book also. Okay, I was searching for the PDF copy. If you will find the PDF of this book, then please let me know. Okay, I will share the front page and the inner screenshot of this particular page. Then you just search, because most of the people are internet savvy, and उनको पता रहता है कहाँ से निकालना है. So अगर आपको मिलती है then please let me know. Okay, this book is very good. Okay, आपको अगर लगता है कि टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी हो गई है, रेफरेंस बुक भी बहुत बड़ी हो गई है, इसमें से कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, तो यू कैन टेक दिस वन ऑल्सो. ओके, यहाँ तक था हम लोग का. ओके, थ्योरी है 2020 मार्क्स के, 2 यूटीज रहेंगे आपके, एंड विल बी हैविंग, अच्छा बाकी का तो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. वापिस समझाने के लिए एक सेकेंड. Okay, so according to the syllabus, if you will start with the first chapter, okay, let me show you the first chapter content. That's overview, because आज का तो मैंने आपको बताया कि आज overview वगैरह मैं आपको बताऊंगा. Okay, हाँ, कहाँ पर गया? Sorry, ये वाला नहीं है. आपका सिलेबस चेंज हुआ है आपका, इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. ओके, सो मेरे पास तो अभी आप लोग के लिए कुछ स्लाइड वगैरह भी नहीं है. डायरेक्ट मैं आप लोग को पेन टैबलेट पे बताने वाला था, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया. Okay. If we start with the first chapter, that is operating system overview. Okay, let us have some, some initial part, or we can say some introduction part, some objectives. थोड़ा सा मैं आप लोग को बुक से बताता हूँ. ठीक है. So first of all, we will start with the introduction part. Okay. So from your side, what do you understand by operating system? Okay. Any definition, any explanation from your side is accepted. Okay. Please, anyone, you can unmute yourself and you can uh, answer the question. What do you mean by operating system? Yes, अस्सलाम वालेकुम सर. Islam, your name? आफ्ताब खान. Aftab Khan. Yes, Aftab, please. Sir, operating system we can define as it is an interface between software and hardware. Very good. Very good. बहुत अच्छे. और कोई? बोलो. Your answers are most welcome. सिर्फ एक ही जन आंसर देगा. Even if your answers are same, but you should speak. You must speak. Okay. And remember, we'll be having two-way communication. Okay. It is not like कि भाई मैं खाली बोलता रहूं और आप लोग खाली सुने. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. Okay. So we'll be having two-way communication, that in this particular communication, you will be speaking, I'll be listening, and I'll be speaking, you will be listening. Okay. So two-way communication अगर होगा तो ही एक्टिवनेस होती है लेक्चर्स के अंदर.
और ऑब्वियसली यहाँ पर कि ना किसी का थोबड़ा है ना किसी का फोटो है, तो बस हवा में बस खाली तीर छोड़ना है यहाँ पर। ओके सो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप लोग भी आ जाएंगे। अब एक बार सबके जरा फेसेस देखूंगा मैं, तो मुझे भी समझ में आएगा, आप लोग को भी समझ में आएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी जैसे कि आफ्ताब ने बताया कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द इंटरफेस बिटवीन वी कैन से हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। ओके सो we are using on the on daily basis, we are using operating system. We are having mobile phones. Okay, in this mobile phone also we are having one operating system, that is Android. Okay, people who are using Android phone are having Android operating system. Those who are using iPhone, they are having Apple का, ठीक है, तो उनके पास में अलग operating system. People are using Linux operating system, they are having their own operating system in this particular for example the computer which they are using. And some people are using Windows operating system, some are using any other operating system. So there are a number of operating systems we have heard about. Okay, but what actually this operating system is? Basically, this operating system act as an interface between the hardware and the सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपका जो आपका मतलब कि ह्यूमन आपका ह्यूमन इस पर्टिकुलर चीज को, आपके हार्डवेयर को कैसे यूज करता है, कैसे यूज करेगा। सो हाउ द ह्यूमन कैन यूज दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर, सो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक जस्ट एक छोटा सा बीच में का सॉफ्टवेयर लेयर है, ठीक है, और इस सॉफ्टवेयर लेयर के थ्रू आप अपने हार्डवेयर को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू हैव 8 GB रैम, you have storage, you have HDD, you have SSD. SSD के बारे में पता है आप लोग को? Anyone from your side, what is SSD and what is HDD? अरे बोलो भाई बोलो, ऐसा खामोश नहीं बैठना है। You have any idea about SSD and HDD? अगर पता है तो बिंदास बोलो। नहीं, चलो सर ठीक। सॉलिड हाँ स्टेट ड्राइव। सॉलिड, हाँ सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD एंड HDD इज द हार्ड डिस्क ड्राइव। वेरी गुड। आंसर्स आप लोग के आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? चैट बॉक्स में आते हैं, बट मैं अभी चैट बॉक्स में देखूँ फिर यहाँ से नजर हटाऊँ, वो थोड़ा अलग हो जाता है। इसके लिए अनम्यूट करके बोल दिया करो, तो अच्छी बात है। वेरी गुड। SSD एंड योर HDD, ठीक है, बेसिकली जो आपके स्टोरेज होते हैं वो अलग अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं। इसमें दो स्टोरेज जो द मोस्ट कॉमन स्टोरेज विच आर यूज राइट नाउ, which are being used in the laptop and your desktop are HDD and SSD. नॉर्मली तो हमारे लैपटॉप में डेस्कटॉप में HDD यूज होता है, दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, बट इनका जो एक्सेस टाइमिंग होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी कि थोड़ा स्लो होते हैं। ओके, आई कैन गिव द एग्जांपल दैट अगर आपके पास में CD है और आपके पास में USB ड्राइव है, अब सोचो अगर आप CD इंसर्ट करोगे, CD अगर आप ट्रे में डाल के अगर चेक करोगे तो CD रीड होती है, सेक्टर बाय सेक्टर रीड होती है, और फिर आपको उसका कंटेंट दिखाता है। और USB आपने प्लग किया और सामने आपका फोल्डर ओपन, ठीक है। बस द डिफरेंस बिटवीन द CD एंड USB ऐसे ही आपका HDD और SSD। SSD आपको काफी फास्ट एक्सेस देता है, आपका जो मटेरियल आपका जो डेटा है उसका एक्सेस बट आपको फास्ट देगा, ठीक है। सो you can learn more about the SSD and HDD। अब आप में से काफी लोग को पता भी है, वेल बहुत अच्छी बात है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ अस टू यूज द हार्डवेयर इन मोर एफिशिएंटली, ठीक है। हमारे पास में हमारा स्टोरेज है, आई हैव स्टोरेज इन माय लैपटॉप, आई हैव रैम इन माय लैपटॉप, I have webcam, that is camera in my laptop, but I cannot use these resources, this hardware resource, until and unless I'll be having the operating system. जब तक मेरे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं तब तक मैं इन सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो हार्डवेयर और ह्यूमन के बीच में, ये दोनों के बीच में सैंडविच जैसा काम करेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें एक्सेस करवा के ला के देगा। सो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन के है अंदर है नहीं, बट आप लोग बुक में से देख सकते हैं, जो बुक मैंने आप लोग को रेफर करवाया हूँ। हाँ, एक्चुअली मेरे पास अभी कुछ मटेरियल नहीं है आप लोग को, मैं इसके लिए इसमें कंटेंट देख रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए।
So basically, operating system is the set of programs that controls the computer. Okay, so आपके जो कंप्यूटर्स के जो हार्डवेयर है उनको कंट्रोल्स करता है, उनको कंट्रोल करता है और आपको दिखाता है बेसिकली. And some examples, as you know, I have given some example like Android operating system, Windows, Linux, है ना, Apple, ये सारे अलग अलग उसके examples हैं. इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं वाइवा क्वेश्चन, मतलब कुछ वाइवा क्वेश्चन है अलग अलग टाइप्स के सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं. बिकॉज बेसिकली अगर देखा जाए तो योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं. आपका ऑफिस क्या है, योर ऑफिस इज वन ऑफ दी सॉफ्टवेयर through which we used to draw something in the आपके पावर पॉइंट में आप लोग कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. In Word you can type something, okay, you can make the documents. In Excel you can do some sort of calculation and all that, ठीक है. So it's a kind of software. MS Office is a kind of software, okay. और ऐसे बहुत जितने भी सॉफ्टवेयर हैं those are the softwares. तो वैसे ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इज अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर की जब बात आती है तो उसमें एक क्वेश्चन और निकलता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अलग अलग टाइप्स कौन से हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तीन ऐसे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है. तो अभी जो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं इनका काम क्या है. आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं तो दैट सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ इंटरफेस और अ लिंक और अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर पार्ट. ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. उसके बाद में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे हमारा वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ओके, एंड अदर टूल्स विच आर अवेलेबल टू यू. ओके, तो वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. उसके बाद में हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द अदर सॉफ्टवेयर टू मेक देयर वर्क प्रॉपर इज कॉल्ड एज यूटिलिटी. मतलब बेसिकली आपके जो जैसे आपके आपके डिस्क मैनेजर्स है ना, आपके पास में और जो दूसरे टूल्स है जो कि आपके आपके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और उनको प्रॉपर रन होने में हेल्प करेंगे. तो ऐसे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं. तो ये जस्ट ओवरव्यू है जिसके अंदर आपके दो तीन चीजें आती है. मेन इसके अंदर जो क्वेश्चंस आप लोग को आ सकता है वो है ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस एंड इवोल्यूशन. के अंदर से आपको फंक्शंस पूछता है कभी कभार 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बताऊंगा बिकॉज जब तक हमारे पास में प्रॉपर स्लाइड्स नहीं होंगी तब तक वो चीज नहीं होगी. मेरे पास में है ऑलरेडी लेकिन मैं उसको अरेंज नहीं कर पाया हूँ. सो मैं आपको जस्ट पहले एनालिसिस कर दूंगा एंड टुमारो विल लर्न अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन एंड इवोल्यूशन. ओके, so some objectives are there. Okay, some objective. The first objective to hide details of hardware by creating the abstraction layer. Okay, we don't have to show all the things and all the you know the details of the hardware. Okay, so we have to hide details of hardware by creating the abstraction layer. The number one objective of operating system. हमको अपने हार्डवेयर को छुपाना है ना, तो हार्डवेयर को छुपाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक लेयर डालना पड़ेगा. and that layer will be nothing but a operating system layer. तो ये एक operating system का एक objective to allocate resources to the processes. Okay, whenever we start or whenever we run any application like MS Word और हमने My Computer open किया, okay, so whenever we open any application, any sort of application, one process is created behind the scene. Okay, बोलते हैं ना, जब भी आपने कोई एप्लीकेशन ऑन किया, जैसे फॉर एग्जांपल यू क्लिक ऑन द माय कंप्यूटर. ओके, तो इफ यू क्लिक ऑन माय कंप्यूटर, देन आपके टास्क, आपको पता है टास्क मैनेजर क्या होता है, आपको पता है टास्क मैनेजर के अंदर क्या होता है, एक प्रोसेस उसका क्रिएट होता है. फॉर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन वन प्रोसेस इज क्रिएटेड. और जब तक वो प्रोसेस आपका है सो योर एप्लीकेशन इज लाइव. ओके, योर एप्लीकेशन इज अलाइव. ओके, जहां पर आपने प्रोसेस को किल किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक. तो ये हम लोग इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा था इसकी टू एलोकेट द रिसोर्सेज टू ऑल द प्रोसेसेस व्हिच आर रनिंग इन द सिस्टम. तो आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन रन हो रहे हैं उन सारे एप्लीकेशन का एक प्रोसेस अंदर होता है. सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करना है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन
प्रोसेसेस को मैनेज करता है, इनको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी इनको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं इनको प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए भी हमको ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड है। थर्ड है प्रोवाइड अ प्लेजेंट एंड इफेक्टिव यूजर इंटरफेस. You have seen for different operating system they have provided different interfaces, like for Android different interface, for Windows different interface, for Apple different interface, Linux different interface. So all, तो अलग अलग जिसको जो रिक्वायर्ड है वो अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड। उसके बाद में कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शन के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन आज का मैं इसको पूरा अच्छे से लिस्ट आउट करूंगा, मेरे पास में इसकी स्लाइड्स भी है, तो स्लाइड्स होंगी तो सारी चीजें आप लोग को अच्छे से दिखेंगी। तो I'll get back with all these things in a particular slide show, so that you will see this particular content easily. Okay, तो आज मैं आप लोग को जैसे अभी थोड़ा सा ओवरव्यू बताया और इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली नो इट्स अ इंटरफेस, ओके, बिटवीन द हार्डवेयर एंड द पर्सन, ठीक है। और हम लोग का मैनेज करने के लिए बहुत उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी है, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है basically to hide the basically to hide the hardware and to create the abstraction layer between the hardware and the human, okay। एंड देन उसके बाद में फिर प्रॉपरली जो सारे प्रोसेसेस हैं उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके। फंक्शंस है, इवोल्यूशन है, हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। तो आज कुछ हम लोग सही से इसको मैनेज कर नहीं पाए एक्चुअली, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग प्रॉपर नोट्स और स्लाइड, इसके लिए इसको हम लोग ने सही मैनेज नहीं कर पाए, सॉरी फॉर दैट। फ्रॉम टुमारो विल बी हैविंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द लेक्चर, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू दैट लास्ट के थोड़े से 15-20 मिनट्स हम लोग को लगेंगे तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए। सो आई वांट यू पीपल, मैं स्टॉप कर देता हूँ।